So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Body Fluids and Circulation of class 11th. आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर टॉपिक डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हिपैटिक पोर्टल नामक जो वेन होती है वो अपना ब्लड लेके जाती है, लीवर में लेके जाएगी. कहाँ से लेके आती है? लीवर में मीन्स ट्रांसफ़र करेगी, तो वो लेके कहाँ से आती है? ठीक है, स्टमक से, किडनी से, इंटेस्टाइन से या हार्ट से? देखो इसका राइट ऑप्शन होएगा अपना, क्या होएगा? इंटेस्टाइन. कैसे होएगा तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो जो अपना लीवर है ना, यहाँ पर जो है वो दो एक आर्टरी एक वेन, तो यहाँ से अपना ब्लड पास होता है. मीन्स दो ट्रांसपोर्ट है इसके कि भाई ब्लड जो है इसके पास पहुँचने के. एक तो कौन करेगा? एक तो अपना कौन करता है? ये हिपैटिक आर्टरी करती है. मैं यहाँ आर्टरी लिख देती हूँ, उसके आगे हिपैटिक लगा लेना. तो एक आर्टरी करती है, एक कौन करेगा? वेन. वेन कौन सी? यही अपनी हिपैटिक पोर्टल वेन. ठीक है, तो जो हिपैटिक आर्टरी होती है वो कहाँ से लेके आती है? वो अपना ओर्टा से लेके आएगी. ठीक है, ओर्टा से ब्लड लेके आती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कहाँ पहुँचाएगी? लीवर में पहुँचाएगी. ठीक है, और हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है वो इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आती है. कहाँ से? इंटेस्टाइन से. बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये जो ब्लड होता है जो ये पास करती है, इसमें ये क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसके अंदर जो स्टमक है और न्यूली जो अब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो सारा जो है वो क्या होता है? इसके अंदर मिक्स होता है. ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हिपैटिक पोर्टल वेन ट्रांसफ़र करती है. कहाँ से करेगी? इंटेस्टाइन से लेके आएगी. कहाँ करेगी? लीवर में करेगी. ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी. फिर कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज़, जो अपना ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में वो क्या है? मीन्स कितना होता है? मोर देन लेस देन इन्होंने दे रखा है सेम. तो ये किसके इक्वल होता है, या मोर देन होता है या लेस देन होगा? चलो देखते हैं. तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की कि मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन. बिल्कुल सही बात है. जो पल्मोनरी वेन में जितना ब्लड प्रेशर होता है उससे ज़्यादा अपने किस में मिलेगा? पल्मोनरी आर्टरी में मिलेगा. तो इसका तो यही आंसर जो आप याद रखो. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2016 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया. भाई कौन सी ब्लड वेसल है मैमल के अंदर जो अपना लार्जेस्ट मीन्स ज़्यादा अमाउंट जो है यूरिया की वो रखती है? हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन, डोर्सल ओर्टा. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज हिपैटिक वेन. ठीक है, तो हिपैटिक वेन जो होती है, हिपैटिक वेन जो अभी अभी हमने बात की हिपैटिक पोर्टल वेन की, वो क्या कर रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही थी, है ना. डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसके अंदर यूरिया भी प्रेजेंट है ना, तभी उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला गया. तो उसके अंदर क्या होता है अपना? बिल्कुल उसके अंदर जो है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है. कैसे? यूरिया कहाँ सिक्रेट होता है? तो यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है? एक टाइप से वो कहाँ बनेगा? लीवर में ही तो बनता है और यही पास करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टाइप की, है ना. सो अपना इतना कॉमन सेंस लगाओ और यहाँ पे हिपैटिक वेन अपना आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे. भाई कौन से ऐसे एनिमल है, कौन सा ऐसा एनिमल है इनमें से जिसके पास दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं? सेपरेट का मतलब क्या है? दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे क्या है? वो अपने मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मतलब ये है कि देखो मैंने यहाँ पे ओर्टा बना दी, कौन सी? लेफ्ट वाली. यहाँ पे मैंने मान लिया वेंट्रिकल बना दी, कौन सी? लेफ्ट वाली. यहाँ पे मैंने फिर से ओर्टा बना दी, कौन सी? राइट वाली. और यहाँ पे मैंने फिर से वेंट्रिकल बना लिया, कौन सा? राइट वाला. तो देखो क्या होता है अपने इसके अंदर कि ये जो लेफ्ट एट्रिया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र करती है, राइट वाली राइट के अंदर ट्रांसफ़र करेगी. तो ये जो ब्लड है जो यहाँ और यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये कभी मिक्स नहीं होता है ना, ये मिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको बोलेंगे सेपरेट टाइप का क्या हो रहा है? सर्कुलेटरी पाथवे. इसी चीज़ को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. ठीक है, तो ये माइंड में रखना. सिंपल दो ही टाइप के हमारे ये सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है. ठीक है, और ये सर्कुलेशन हमारे मैमल्स में मिलते हैं. तो यहाँ देखो मैमल कौन है? वेल. वेल क्या एक टाइप का मैमल है? ऑफ कोर्स मैमल है. ठीक है, सो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट फॉर दिस. और बाकी के जो हों अपने मैमल नहीं हैं. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द फिगर शोज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल A to D। ठीक है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन की जो ये फिगर दे रखी है ह्यूमन में कि ऐसे ऐसे हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो ए से लेकर डी तक ऑप्शन दे रखे हैं, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। इनमें से हमें ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है वो देखना है और उसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसका फंक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अपनी ये फिगर दे रखी है, देखो इतनी अच्छी से एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें पता होना चाहिए ना क्या चीज़ है क्या नहीं। तो जो ऑप्शन जो इन्होंने पार्ट ए दे रखा है तो वो क्या है, एनसीईआरटी में जाके देखो ये डायग्राम दे रखा है। लेकिन यहाँ मैं बताती हूँ कि जो ये क्या है, ये है अपना फर्स्ट वाला आर्टरी। क्या है, आर्टरी। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है भाई, तो ये ब्लड को कैरी करेगी कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में। दिमाग में छाप लो ये चीज़, क्या कि ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाने वाली, अलग अलग बॉडी पार्ट में ले जाने वाली को आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होती है भाई, मोटी मोटी इसकी वॉल होती है और इलास्टिक होती है, याद रख लेना। ठीक है, जो बी है, बी की बात बाद में करेंगे, पहले सी देखते हैं। देखो यहाँ पे ये आर्टरी है और ये क्या है, सो दैट इज कॉल्ड द वेन। क्या है ये, वेन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम वेन। और वेन का काम क्या होता है, जो आर्टरी का काम था बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। क्या होता है, ये ब्लड को जो है वो लेके जाएगी कहाँ, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर। ठीक है, और ये थिन वॉल्ड होती है, पतली सी वॉल होती है इसकी। तो आर्टरी के बिल्कुल अपोजिट इसका काम हो गया ना, वेन का। अब बात करते हैं बी की। बी क्या है अपना, यहाँ पे बी है कैपिलरी। क्या है, कैपिलरी। सो बी जो है वो अपना एक टाइप से कैपिलरी होता है और यहाँ पे इसका फंक्शन दे रखा है जो कि गलत है। तो कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है भाई, जो अपने न्यूट्रिएंट है, जो अपने हार्मोन है, जो अपनी गैसेस होती हैं, तो वो सारी चीज़ जो हैं वो टिश्यू सेल्स में डिफ्यूज़ होती हैं। कहाँ से होंगी, कैपिलरी के थ्रू होती हैं। ठीक है, जो अपना यहाँ पे पार्ट डी दे रखा है, तो ये क्या है भाई, तो ये जो है वो अपना क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या है, पल्मोनरी वेन। ये क्या करती है, लंग्स से ब्लड को ट्रांसफ़र करेगी लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, माइंड में रखो। ठीक है, तो ये लंग्स से जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करेगी लेफ़्ट एट्रिया के अंदर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो हमने अब तक ये जो रामायण गाई है सबके फंक्शन पढ़े हैं, तो कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये क्या दे रहा है हमें, ये कह रहा है कि बी जो है कैपिलरी है, बिल्कुल सही है, हमने भी यही बोला था। कह रहा है थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल्स टू सेल लेयर्स थिक। क्या बोल दिया ये, ठीक है, बकवास। ये तो इसका कोई फंक्शन ही नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इससे रिलेटेड ही नहीं है ये। फिर दे रखा है सी। सी जो है वो वेन है, बिल्कुल सही बात है, सी वेन ही है। कह रहा है थिन वॉल्ड है, बिल्कुल ठीक है। ब्लड फ्लो इन जर्क एंड सपोर्ट्स, नहीं नहीं नहीं, ब्लड का फ्लो तो इसमें फिर भी होएगा, ऐसा थोड़ी ना इसमें होगा। ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ होता है, जो हमने पढ़ा था, ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर जाता है, बस इसका फंक्शन तो ये है। तो ये भी अपना ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। फिर डी दे रखा है, डी मतलब जो अपना ऊपर वाला है, इसमें वो क्या दे रखा है, पल्मोनरी वेन। वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। देखो ये डी वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन है, बिल्कुल सही बात है, पल्मोनरी वेन है। क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हार्ट के अंदर, बिल्कुल ठीक है। PO2 की वैल्यू यहाँ पे 95 mmHg है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, फिर कह रहा है ए जो आर्टरी है थिक वॉल्ड होती है और ब्लड फ्लो इवनली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो आप जो है, अगर आपको मान लो इसमें कन्फ्यूज़न है कि PO2 की वैल्यू 95 है या नहीं, तो आप देखो कौन से इनकरेक्ट है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि A B D सारे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी ही बचा, तो वही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस जो है हम इस तरीके से नहीं करते कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कई बार हम क्वेश्चंस को इस तरीके से भी करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, जो बचा वो ठीक होगा। ठीक है, सो अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन करने के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहे हैं कि आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच। आर्टरीज को बेस्ट डिफाइंड वेसल का कौन से बोलेंगे, ठीक है, बेस्ट डिफाइंड, बिल्कुल जो अपना बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है कि सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है। ये अपनी यही तो पढ़ा था हमने भी कि ये ब्लड को जो है वो हार्ट से कहाँ लेके जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स में लेके जाएगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेस्ट डिफाइंड पूछ रखा है तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कह रहा है कि फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू। देखो जो अपने इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंट्रावीनस लगाते हैं, ठीक है, मतलब वेन्स के अंदर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो है वो अपना पूरी मतलब एक टाइप से उसका फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में, ठीक है। सो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस टॉपिक से रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। देखो यहाँ से तो लास्ट 10 के अंदर बस एक ही क्वेश्चन आ रखा है, तो आप देख लो इसका। ये क्वेश्चन है कि हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। भाई जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो अफेक्ट कैसे करते हैं हार्ट की वर्किंग को? तो भाई हम सबको पता है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। इन्होंने इस पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो सिंपैथेटिक जो है वो क्या काम करेगा भाई? ये तो जो हार्ट रेट होती है उसको बढ़ा देता है सिंपैथेटिक, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा देगा और फर्दर जो है कार्डिक आउटपुट वो भी अपना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल इसके अपोजिट काम करेगा। ये क्या करेगा? रेट ऑफ हार्ट बीट को घटाता है और फर्दर जो है वो कार्डिक आउटपुट भी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। हमने कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला भी पढ़ा था ना पिछली बार, क्या पढ़ा था? कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये कम होगी तो फर्दर ये भी तो कम होगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो मीन्स कार्डिक आउटपुट पे भी तो फर्क पड़ रहा है ना। देखते हैं कौन सा आंसर है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करेगा? हार्ट रेट को तो रिड्यूस करता ही करता है, सिंपल, और कार्डिक आउटपुट को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो इसका आंसर जो है अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से अपना क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी बस 1-2 क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड प्रेशर से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? पढ़ते हैं। 130/90 mmHg इज़ कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। तो क्या ऐसा होता है? देखो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसको हम हाई नहीं कहेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है, कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो अपना ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ये कह रहा है 100/55 mmHg इज़ कंसिडर्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर। नो, क्यों? क्योंकि वो तो अपना 120/80 होता है, ठीक है, तो अपना ये भी ऑप्शन गलत है। 105/50 mmHg मेक्स वन वेरी एक्टिव। नो। 190/110 mmHg में हम वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। बिल्कुल सही बात है, कितना हाई है ये, है ना। इसमें और इसमें फ़र्क देखो, 120/80 और 190/110, इसमें अगर फ़र्क देखोगे तो काफ़ी हाई अमाउंट है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अपना हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाइपर टेंशन होगा, और वो जो अपने वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे सीरियस जो है वो कंडीशन लेके आते हैं, उनको हार्म भी कर सकते हैं, लाइक ब्रेन हो गया, किडनी होगी, तो इन सबको जो वो हार्म भी कर सकता है, ठीक है, इतना ब्लड प्रेशर। तो ये वाला जो है ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इसकी सारी वीडियो जो है उसकी कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।